ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, सिमिलर ट्राइंगल्स का। और सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर मैंने आपको ये बता दिया था कि टोटल 3 थ्योरम्स हैं जो सिमिलर ट्राइंगल्स करने में मदद करती हैं। सबसे पहला है एस एस एस, दूसरा है एस ए एस, और तीसरा है ए या फिर ए। ठीक है, 3 टाइम्स ए भी बोल सकते हो और या फिर 2 टाइम्स ए भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला हम लोगों ने एस 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 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, उनके रेशियोज बराबर होते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमने एक एग्जांपल भी लिया था। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। जो हमने कल पढ़ा था उसको मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी इसकी और आप कनेक्ट कर पाओगे चैप्टर। मैंने फर्स्ट लेक्चर डाल दिया ना, 6 का 2 पार्ट डाल, क्या बात कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी का पूरा मैंने डाला लेक्चर डाला है। ठीक है, बोल दो उसको, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास P है, ये Q है और ये R है। और जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो साइडें तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप साइडों का रेशियो देखो तो वो बराबर है। जैसे 5/10 1/2 का रेशियो, एक 6 और 12 के साथ 1/2 का रेशियो है, और 4 और 8 के साथ 1/2 का रेशियो है। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, क्योंकि इनकी साइडें कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आइए फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। सिमिलर का मतलब क्या होता है कंचन? मतलब दोनों की शेप सेम। हाँ, दोनों की शेप सेम हो, एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द साइज। आप साइज के बारे में कुछ कह रहे हैं, साइज बराबर हो तो भी ठीक है, साइज बराबर नहीं है तो भी ठीक है, सिमिलर जरूर होता है अगर शेप सेम है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज, नहीं, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज सिमिलर। सही बात है ना, एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की शेप जरूर सेम होगी, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब है शेप भी सेम है और साइज भी सेम। समझ में आया? इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर हम लिखेंगे कि भैया AB अपॉन में PR का रेशियो कितना है आपके पास, 5/10, 5 से 1 बार 2 बार, एंड दिस विल बी 1/10। समझ में आया? और ऐसे ही और अगर हम देखें तो BC का किसके साथ है, PQ के साथ। तो इसी बात को लिख लेते हैं कि भाई BC अपॉन में PQ इक्वल टू यहाँ पे 6/12, और ये रेशियो भी कितना है, 1/10। और इसी तरीके से AC अपॉन में QR, यहाँ पे 4/8 काट पीट के 1/10। तो अगर आप देखो तो साइडों के रेशियोज, तीनों साइडों के रेशियोज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इक्वल हैं, सारे रेशियोज इक्वल हैं। आई एम नॉट सेइंग साइड्स इक्वल हैं, आई एम जस्ट सेइंग रेशियोज इक्वल। क्या हो गया भाई, लॉकिंग? आई सॉ यू ट्राई, थर्ड टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, व्हाट हैपेंड? तो ऑब्वियसली बात है, AB अपॉन में PR, BC अपॉन में PQ, और AC अपॉन में QR। अब उसके लिए आना पड़ेगा, जो उसके लिए जतिन को आना पड़ेगा। हाँ, और ये तीनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल। रीजन 1/2 1/2 1/2 तीनों के तीनों। ठीक है,
तो अगर तीनों रेशियोज, अगर आप तीनों साइडों के रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं या फिर कहूं प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, तो आप एक बात कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल। मैं देखो आपको गौर करना पड़ेगा, इधर दोनों में ए चल रहा है तो इधर दोनों में क्या चल रहा है, हाँ, तो ए की जगह क्या चल रहा है, और अगर ए की जगह आर चल रहा है तो बी की जगह क्या चल रहा है, सही है ना, ए की जगह आर फाइनल हो गया है तो बी की जगह पी चल रहा है, फिर बी की जगह अगर पी फाइनल है तो सी की जगह क्या चल रहा है, और रीजन क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के प्रोपोर्शनल है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, चार। तीन मैं बताऊंगा जब मैं आपको वो एंगल एंगल और एंगल 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 बताऊंगा, तो आप ही कहोगे अरे हाँ एक ही बात है। अगर अगर ऑप्शन में अगर चार हैं तो चार लिख देना, अभी तीन और चार दोनों, तीन और चार दोनों है तो चार ही लिखना, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। हाँ। तो दो ट्राइंगलों को सिमिलर करने की सबसे पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, जिसमें हम एक ट्राइंगल की तीनों साइडों को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के प्रोपोर्शनल करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो था वो प्रॉपर्टी थी एस ए एस। एस ए एस में क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की दो साइड है, दूसरे ट्राइंगल की दो साइडों के प्रोपोर्शनल होंगी और उनके बीच का एंगल इधर के बीच के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे ये सी है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और अगर ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ बीच में 60 डिग्री है, यहाँ पे एक और ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, जो यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है और ये आर है, तो 8 सेंटीमीटर ऑब्वियस सी बात है अगर ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो बीच का ही एंगल होना चाहिए, मतलब इधर अगर ऐसे चल रहा है ना तो इधर भी ऐसे चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ तो बीच का है और यहाँ ये 60 यहाँ पर रखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये मतलब होगा नहीं, सही सिमिलर बन जाएगा। सिमिलर नहीं होगा, दोनों तरफ ऐसे ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, मतलब इधर अगर एंगल बीच में है तो इधर भी एंगल बीच में ही होना चाहिए, मैं बस ये कहता हूं। तो देख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पहला वाला ट्राइंगल आप कैसे भी लिख सकते हो, ये हम सब जानते हैं। देखो जिन्होंने पूरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, वो कॉन्ग्रुएंसी पे है, ये सिमिलैरिटी पे है, फर्क है दोनों का, ठीक है। और ए बी सी ट्राइंगल की कौन सी साइड, ए सी अपॉन में पी आर, अब ये पूछ सकते हो कि अब ये हर बार 1/2 ही रेशियो होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी 2:3 भी होगा, कभी 1:5 भी होगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, 7/2 भी हो सकता है, हाँ रेशियो सबका सेम, रेशियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड की बात करें तो भाई इसका बी सी आर क्यू और इसी बात है, 5 है, यहाँ 10 है, तो इसी तरीके से आप इस बात को कह सकते हो कि भैया ए सी अपॉन में पी आर तो इक्वल है बी सी अपॉन में आर क्यू। एक बात तो ये होगी, मैंने कहा था ना दो साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और एंगल सी बराबर है एंगल आर, ये भी तो है देख लो, और रीजन 60 डिग्री ईच है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, अब कौन सा किसकी जगह चल रहा है, सी यहाँ है आर यहाँ है, तो सी की जगह क्या चल रहा है, अब सी की जगह अगर आर चल रहा है तो ए की जगह क्या चल रहा है, और बाकी क्या बच गया, और रीजन समझ में आया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या हो गया ये, ठीक है। हमारी तीसरी थ्योरम है ए या फिर आप इसे ए से भी मान जाते हैं। अच्छा मुझे चलो मैं तुम्हारा पहले तो इसमें कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है, ये एक और ट्राइंगल है, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है,
अब इसको चेयर दिखाई नहीं देगी, इसमें निकालेगी। आलसी आलसी एक्टिव। I don't know. यहाँ 60 है, यहाँ 70 और यहाँ ये 60 है और किस तरफ ये इसी तरफ ऊपर वाला ये 70। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या हो जाएंगे? ठीक है। अच्छा चलो देख लो। इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं इसका। XYZ। यहाँ पे XYZ X, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ। और हम इधर ये भी लिखेंगे कि भैया इसका एंगल है, इसके एंगल y के इक्वल है, रीजन 60 डिग्री हम सब जानते हैं, और इसका एंगल B इसके एंगल x के इक्वल है 70 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं? ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल YX। देखो तो सही कौन से की जगह क्या चल रहा है, नहीं देखते हैं ना। और रीजन एक ही जगह क्या चल रहा है, वाई चल रहा है, एक ही जगह क्या चल रहा है। बात वो नहीं है कि ये ऊपर लिखा है तो ये ऊपर लिखा है, बात वो नहीं कर रहा, मैं देखना पड़ेगा किसकी जगह क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा अब इस वाले को फिर ये वाला इससे अलग कैसे लिया? मुझे बात बताओ, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा बताना कितना होगा? 180 माइनस ये होगा कितना वैसे बताना? 50। 70 + 60 130 और 180 बनाना है तो 50। और ये भी ऑटोमेटिकली कितना होगा? 50। तो बात चाहे दो एंगलों की हो चाहे, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा तो इक्वल बनेगा ही, वरना वो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा? क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 है, दो चीजें तुमने फिक्स करवा दी, इसकी दो इसके दो के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी में हमेशा कंफ्यूजन सा रहता है, ए लिखें या ए लिखें। देखो प्रॉपर्टी तो ए है, लेकिन दो ए से काम हो जाता है, क्योंकि जब दो ही एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ए प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसी की एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है। मतलब 3 बार क्यों एंगल लिखना है जब 2 ही बार से हो जाएगा, तीसरा तो हम बाय डिफॉल्ट मान ही लेंगे। इसलिए समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करते हो। तो अगर मैं सिमिलर करने की अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछूं तो कौन कौन सी है सिमिलर करने की? एस 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 ए और या फिर, ठीक है, क्लियर है समझना? अच्छा, और कॉन्ग्रुएंट करने की ऐसा और इसमें लगता है CPCT और इसमें लगता है CPST का corresponding part of similar triangle। अब मुझे एक बात बताओ, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, जैसे दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते थे तो आप उनके बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते थे कि उनकी तीनों साइडें कैसी हैं? सही है, तीनों साइडें इक्वल है और तीनों एंगल भी कैसे हैं? इक्वल है। तो तुम 6 बातें लिखते थे ना जब दो ट्राइंगल क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट होते थे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो तुम उनके बारे में कुछ बातें लिख सकते हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ऑब्वियस बात है, दो सिमिलर ट्राइंगलों के एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। याद रखिएगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों के भी तीनों एंगल कैसे होते थे? इक्वल। दो सिमिलर ट्राइंगलों के भी तीनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। अच्छा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों की साइडें भी कैसी होती हैं? इक्वल।
और दो सिमिलर ट्राइंगलों की साइडें इक्वल नहीं होती बल्कि क्या होती है, प्रोपोर्शनल। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी सी सिमिलर है, मान लीजिए पी क्यू आर के, मान लीजिए, तो उनकी साइड्स तो मैं इससे कुछ बातें कंक्लूड कर सकता हूँ। पहला, एंगल ए बराबर है, रीजन सिमिलर सी पी एस टी क्या है, सी पी एस। हाँ भैया क्या करें, क्यों क्यों कैसे हो जाएगा? अरे मैंने कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर लिख दिया, पहला वाला पहले वाले के, दूसरा वाला दूसरे वाले के, तीसरा वाला तीसरे वाले के, फिर पी क्यू के कैसे बराबर हो जाएगा? अगर एक क्यू क्या होता तो क्यू आगे क्या आता? अरे फिक्स कर दिया ना मैंने, सिमिलर बोला, ये एंड थोड़ी लिखा है बीच में, इन थोड़ी लिखा है आगे, ये तो मैंने सिमिलर कर दिए, मैं कह रहा हूँ सिमिलर कर दिए मैंने। अब तुम बताओ तुम क्या क्या कह सकते हो इसके बारे में। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, क्यू और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल, और सबका रीजन क्या है, CPS। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, इसलिए बराबर है। उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। साइड है प्रोपोर्शनल होंगी, बिल्कुल, ये भी एक बात है जो आप कह सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ए बी अपॉन में पी क्यू, आप लिख सकते हो इस बात को भी, ए बी अपॉन में पी क्यू, BC अपॉन में इक्वल टू AC अपॉन में। आया समझ में? ये बातें होती हैं CPST की। ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे भी मतलब BC अपॉन क्यू आर को आगे और AB अपॉन PQ को पीछे, और इन मतलब A को आप Q के को थोड़ी लिख सकते हो, हाँ ऊपर नीचे लिख सकते हो, मतलब जैसे इन दोनों को नीचे ले आओ, इन दोनों को ऊपर ले आओ, हाँ ऐसा लिखा है। इवन ये तीन साइडें जो मैंने लिखी हैं, इसमें ये इधर और ये पूरी की पूरी इधर, पूरी की पूरी बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ए उधर, ए बी उधर चला गया, बी सी इधर आ गया, नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू को आप सेकंड नंबर पर और बी सी अपॉन क्यू आर को फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं। कोई सी साइड अपॉन कौन सी साइड, किसको आगे रखो किसको पीछे रखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? क्लियर हो आपको? सीपीएसटी, सीपीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और सीपीसीटी का होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, क्लियर है? ठीक है, तो चलो बाकी और क्वेश्चंस देखते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास। चलिए एक्सरसाइज 6.1 हम लोग देख रहे हैं। देखो सिलेबस कितना भी घटा हो, इसका कितना भी ना घटा हो, आप पूरा सिलेबस करिए, क्योंकि आपने फुल आउट ऑफ फुल लेके आना है, ठीक है? तो कोई भी रिडक्शन ना करें प्लीज, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। भैया ऑल सर्कल्स, सारे के सारे सर्कल्स आर डैश सिमिलर होते हैं सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सिमिलर, क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? क्योंकि एरिया तो अलग हो सकता है ना। हाँ, एक सर्कल छोटा एक सर्कल बड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ आकार शेप सेम, सही है ना? शेप कैसा रहता है, सेम रहता है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट। हाँ भाई, एक स्क्वायर छोटा हो एक स्क्वायर, शेप सेम रहती है, समझ में आया? आंसर इज नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो ये 3 साइड का होगा और ये 6 साइड का होगा। सिमिलर में रेशियोज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, 7 साइड का होगा तब भी, ठीक है? अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पे ये पूछते हैं कि आइसोसेलेसिस क्यों नहीं लिखा। भैया उसकी 2 साइड, देखो बहुत सही बात, जैसे मान लीजिए ये भैया, तो ठीक है, मान लो मैंने ये 3 रखा, यहाँ 3 रखा, मैंने यहाँ 4 रखा, ठीक है? मान लो मैंने, चलो रेशियो तो सेम हो जाएगा, मान लो मैं 6 रखा 6 रखा, लेकिन मान लो मैं यहाँ 5 रखूं,
तो कोई रुकावट थोड़ी है। चलो इसका इसका रेशो, इसका और इसका रेशो तो चलो सेम है, लेकिन इनका और इनका रेशो अलग है। सही बात है ना। तो मतलब हमेशा सेम रेशो आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलोगे भैया ऐसा तो इक्विलेटरल में भी नहीं था। नहीं, इक्विलेटरल में बताओ ना, फिर आप बोलो ना। मैंने यहाँ 4 4 4 रखा है, आप बताओ क्या रखें। 9 बोलो बोलो 9, लेकिन सेम ही तो रखोगे, रेशो कैसा आएगा। इसलिए ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए कैसे होते हैं, सिमिलर। समझ में आ गया, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट देखिए, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। दो पॉलीगन जिनके नंबर ऑफ साइड सिमिलर हैं, अगर उनके एंगल कैसे हो, इक्वल हो। ठीक है, तो दो पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके एंगल्स कैसे हो जाएं और साइडें कैसी हो, ऑब्वियस सी बात, अभी अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अभी अभी आपने देखा कि दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर करने के लिए कैसे करोगे बस, सिमिलर अगर हैं या नहीं ये बताओ पहले तो आप। दिखाओ ना भैया सिमिलर है भैया, एंगल्स इक्वल नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने तो बोला सिमिलर कि कोई भी पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता है, सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी साइडें प्रोपोर्शनल हो। तो चलो प्रोपोर्शनल तो मैं मान रहा हूँ है, लेकिन एंगल्स तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट, दे आर नॉट सिमिलर। ऐसे सिमिलर करके ठीक, चलिए ठीक है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं, डीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, नहीं बिल्कुल आसान, हमें मिथिलेश सर ने पढ़ाया था ना, इसलिए बीपीटी ब्लड प्रेशर टेस्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये मेरा वैसे पहले हाँ मेरी बोलिए। फुल फॉर्म भी सही थी। हाँ ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती क्या है वो सुनो। पहले तो थ्योरम समझ लो भी है क्या, प्रूफ कैसे करना है वो एक अलग पार्ट है, पहले समझ लीजिए थ्योरम क्या है। थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर आप किसी भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, मेरी बात दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप किसी एक ट्रायंगल में अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैं इस केस में बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ट्रायंगल एंड लेट इट बी बी एंड ई। दोबारा सुनो मेरी बात, अगर किसी ट्रायंगल में, इफ इन अ ट्रायंगल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट who is parallel to one side of the triangle, which is parallel to the one side of the triangle and intersect the other two sides at distinct point। मैं सब समझा दूंगा आपको, अब चिंता मत। at distinct point, then the line segment that you draw will divide the two sides in the same रेशियो, सेम रेशियो में बांट देगा।
सेम रेशियो बांट देगा, मतलब AD अपॉन में DB, सेम रेशियो में। दोबारा थ्योरम सुनो क्या है। अगर किसी ट्राइंगल में तुम किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो जो कि बाकी की दो साइडों को अलग अलग जगह कट करती हैं, जैसे इस केस में किया है D और E पे किया है ना, बाकी की दो साइड जो बच गई, एक को D पे काटा है, एक को E पे काटा है। एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो जो बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काटती है, तो वो लाइन उन दोनों साइडों को बराबर रेशो में बांट देगी। ये है स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि AD AE के बराबर हो गया है और DB EC के बराबर हो गया, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, ये कह रहा हूं। AB और AC भी इक्वल है नहीं, जब इनका हाफ इक्वल है। हाफ कहाँ है, 3% हाफ नहीं, आओ देख लेते हैं। चलो भविष्य बत्रा जी की इन बातों को थोड़ा सा, साइड के रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 4 है और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब मुझे बताना है इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो कहाँ है इक्वल, लेकिन रेशियोज इक्वल है। देखो 4 अपॉन में 6 और 2 अपॉन में 3, समझ में आया। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में फिर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, जब मैं ये साइड अपॉन ये साइड, इस वाली साइड अपॉन इस वाली साइड की कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि AD और AE इक्वल होंगे या DB और EC इक्वल होंगे, ये अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ये अपॉन में ये बराबर होगा इसके अपॉन में, ये कहती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोबारा बताइए, अगर किसी एक ट्राइंगल में, इस बार ट्राइंगल थोड़ा चेंज करता है, अगर किसी एक ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो, बताओ अब कौन सी के पैरेलल ड्रॉ करें, BC ABC के, अभी तो क्या था, कर दी ना पैरेलल ड्रॉ। अगर किसी एक ट्राइंगल में तुम किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे जो कि बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काटेगी, इसको मान लो E पे काट रही है और इधर D पे काट रही है, तो इनके रेशियोज सेम होंगे, मतलब BE अपॉन में EA। क्या इसका मतलब ये है कि BD और BE बराबर है, क्या जी हो सकता है, वो मैं अभी समझा दूंगा उसको, वो भी होते हैं। ये क्लियर है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं, ये रहा तुम्हारा ट्राइंगल, और अब की बार हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। मैं आपको अलग अलग डायग्राम इसलिए बना बना के दिखा रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि हर बार ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा और कभी कभी ऐसा भी होगा, लेकिन साइडें अपॉन में रखेंगे और बराबर रहेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए A है एंड दिस इज P, तो क्या लिखेंगे हम, QA अपॉन में AP बराबर है बोल QB अपॉन B। ये कौन कहता है, BPT थ्योरम। क्या कहती है, क्या कहती है BPT थ्योरम, क्या कहती है BPT थ्योरम, कंचन जी बताइए कि भैया किसी भी एक ट्राइंगल में अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन बना दो, तो वो बाकी की जो दो लाइनें है ना,
उन्हें बराबर भागों में बांटेंगे, बराबर भागों में नहीं, बराबर रेशियोज में बांटेंगे। किसमें बांटेंगी? बराबर रेशियोज में। ठीक है, थ्योरम समझ में आ रही है आपको? थ्योरम क्या है? अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, बोलो बोलो बोल, क्या बोलो? नेक्स्ट देखो, इस थ्योरम को ना आप लोग ना मतलब रटना तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप समझ के रटिए, तब आप भूलेंगे नहीं। और किसी को सिखाइए तो फिर वो गारंटीड पक्का हो जाएगा। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम अगर ऐसा बना रहा हूँ, जैसा आपकी एनसीईआरटी में बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, एंड इसको यहाँ बना देते हैं ऐसे, यहाँ डी है और ये ई है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे टू प्रूफ में मैं करवाना क्या चाहता हूँ? एडी अपॉन इक्वल दिखाना चाहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, एक तो ये दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे गिवन क्या होगा? हाँ, डी ई और बी सी क्या है? सुने नहीं ना तूने मेरी बात, इसलिए तुझे पता नहीं चल रहा। मैंने कहा कि अगर किसी ट्राइंगल में तुम किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ऐसा होता है। मतलब मैंने आपको बोला कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। जैसे मैं अभी उदित से कहूँ, उदित मैं अगर तेरे घर आया तो तुझे भैया फिर गुलाब जामुन खिलाने पड़ेंगे, तो गिवन क्या है? अगर मैंने ऐसा किया देन यू हैव टू डू दिस। if we draw a line which is parallel to the third side of a triangle, then other two sides will be divided in the same ratio. If this will happen, if we draw a parallel line to one side of a triangle, तो बाकी की दो साइड है बराबर रेशियो में बट जाएंगी, तो ऐसा होगा। तो वो फिर प्रूफ। देखो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे स्टेटमेंट लिखी उसको पूछ सकते हो कि हमें हमें ये एरिया कौन है, ये बने और हमें बीसी पैरेलल टू एसी ये प्रूव करना। बिल्कुल करते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बिल्कुल सही है। जैसे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट थ्योरम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम होती है ना, जब आप लाइनों को पैरेलल करने के लिए करते हो, बिल्कुल इसमें भी होगा। देखो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्लीज स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, the other two sides will be divided। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दिया इसको, ठीक है। will be divided in the same, थोड़ा समझने की कोशिश करें। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, the other two sides will be divided in the same। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी एक ट्राइंगल के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी की दो साइड हैं बराबर रेशियोज में बट जाएंगी। यही कहती है आपकी बीपीटी क्लियर है? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा और बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस क्या होता है किसी ट्राइंगल में? बेस क्या होता है किसी ट्राइंगल का? बेस क्या होता है? नीचे वाली साइड इस ट्राइंगल में बेस क्या है? कंफर्म है? कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ देखो, अगर आपसे कोई बेस पूछे ना तो मैं आपसे यही गाइडेंस दूंगा कि देखो अगर मैं देखूं तो बीसी बेस दिखता है, लेकिन अगर कोई बंदा वहां खड़ा है और वो देखता है तो उसको एसी बेस दिखाई देगा। मान लो ये बंदा यहाँ खड़ा है तो उसको तो एसी बेस दिखाई देगा। मान लो कंचन कल को यहाँ खड़ी है तो कंचन के हिसाब से देखें तो ए बी बेस, और अगर यहाँ से देखें तो बीसी बेस है।
मैं बस खाली आपको ये बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, ये आप जो कहते हो ना जिस पर टिका हुआ है वो बेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस किसी भी कोई भी साइड हो सकती है, आप जहां से देख रहे हो वो बेस है उस टाइम के लिए। तो बेस क्या है? बेस कुछ नहीं होती, साइड्स होती है। तो एक ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? तो कितनी बेस होंगी? तो उसके एरिया भी तीन होंगे, तो कोई बात कर लेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं, वो हम देख लेंगे, चिंता मत करो, एरिया सेम है। भाई तेरे पास एक खेत है, मान ले उसकी 3 मैंड है, तो तू जिस मतलब उसके 3 एरिया हो जाएंगे। भाई खेत तो वही है। लेकिन अगर बेस बार चेंज होंगे तो एरिया भी चेंज तो होगा। हाइट भी तो उस हिसाब से चेंज होगी बाबू। हर बेस की अपनी क्या होती है? हाइट होती है। हर बेस की अपनी हाइट होती है। ठीक से सुन लो, ये अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो अगर आपसे बता रहे करके दिखाएंगे आपको, आप खुद कहोगे अरे हाँ भैया सही बोला। ये बात तो कंफर्म है ना कि एरिया कैसा होगा? सेम होगा, ऑब्वियस बात है। खेत की अगर मैंड बदल दो कहीं और, मतलब तुम इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा खेत है, चलो बहुत बढ़िया। जैसे कमरा ही मान लो, इस कमरे से घुसे, इसका एरिया मान लो कुछ है, जब उस दरवाजे से घुसोगे तो क्या एरिया बदल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इससे घुस गए तो फिर मतलब अलग, और खिड़की तोड़ के आगे तो फिर अलग ही हो जाएगा। ऐसा नहीं, एरिया सेम रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, गौर करेंगे इस बात को। ठीक है, ये कंसेप्ट अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन पहले तो आप इस बात को समझिए कि एक ट्राइंगल की 3 बेस होती है। कितनी बेसिस होती हैं? 3। और हर बेस की अपनी क्या होती है? हाइट होती है। पहले हाइट समझ लीजिए क्या होता है। हाइट क्या होता है? हाइट लंबाई, बहुत बढ़िया, लंबाई मत। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हाइट। हाइट की बात करें मैडम, बेस की तो बात कर ली, बेस तो साइड होती है। हाइट की बात करें, हाइट क्या है? हाइट का मतलब है इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम अ वर्टेक्स, फ्रॉम अ वर्टेक्स जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होता है। वो लाइन, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ लाइन अपोजिट बेस, टू अपोजिट बेस, या अपोजिट साइड बोलो ज्यादा बेटर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन कौन? हाइट। हाइट क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होता है। वर्टेक्स तो समझते हैं ना, कोना। एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? ए बी सी। तो भाई ये वर्टेक्स से शुरू होगा और परपेंडिकुलरली अपोजिट साइड के ऊपर बनेगा। बेस के ऊपर बनेगा। ये क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एडी हाइट है किसकी? बीसी बेस की। जिसके ऊपर गिर रहा है ना, उसकी वो हाइट हो जाती है उस साइड से देखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ए सी आपका क्या है? बेस है, और बी आपका क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रही है, बेस का तो ये है कि हम हाइट्स वाला है इनके ट्रायंगल की बेस भैया जब तीनों हाइट होती है करेंगे भैया, करेंगे, कह तो दिया करेंगे, मना नहीं करेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, चिंता मत करो आप। और इसी तरीके से सी से भी अगर बनाया जाए तो भैया तो एक बात तो समझ में आ रही है कि एक ट्रायंगल की कितनी बेस होती है और कितनी हाइट होती है? समझ में आया? एक ट्रायंगल की 3 बेस होती है और 3 ही हाइट होती है, लेकिन एरिया सेम होता है। कमाल की बात है। देखिए कैसे, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, ज्यादा वैसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 है, एंड लेट इट बी 3। ठीक है ना, बन सकता है ट्रायंगल, पॉसिबल। यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अच्छा,
इस BC की हाइट जो होगी वो A से आएगी शायद, जहां तक मुझे पता है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होता है फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट टू द अपोजिट साइड, ठीक है। तो ठीक, यहाँ पे हमने इसको मान लिया D, और ऐसे ही आपके पास ये भी एक वर्टेक्स है, और ये हो गया। तीनों हाइट और बीच से निकाली एरिया सेम आएगा। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लग रहा है ना, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा जी भाई, मैं AD की जो हाइट है उसको 4 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। उसे कितना मान रहा हूँ मैं? 4 AD को, और BE को मैं 2 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर क्या चलेगा? ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर और CF को, नहीं रुको ना, वो चीज करनी है, वही चीज मैं बताना चाहता हूँ। और CF को मुझे 3 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। आओ चलो एरिया निकाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB हाफ इंटू, मैं फिलहाल के लिए बेस BC मान रहा हूँ, तो BC कितना है और हाइट कितनी है? ध्यान रखिएगा, BC की जो हाइट है ना उसे ही हाइट मानेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पे 3 हाइट है तो BC को बेस मान के किसी को भी हाइट मान लोगे, नहीं, उसकी जो हाइट है वही माननी है, फिक्स है वो। तो यहाँ से अगर आप 2 से कट करें कितना, और अगर आप यहाँ से देखो बेस मान लीजिए